सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी हमेशा कुशलता की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, जहां हैं वहीं से पढ़ाई करें। आपके रिजल्ट आ गए होंगे, आ गए हैं। जैसा आपने मेहनत किया था उसके अनुरूप जरूर आपके परीक्षा फल आए होंगे। अध्याय 17 वर्ग 8 के लिए विषय व्याकरण हम वाच्य लेकर उपस्थित हूँ। वाच्य जिसे अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं। वाच्य से अभिप्राय उस रूप रचना से है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मूल रूप से चलाने वाला कौन है, यानी क्रिया पर किसका नियंत्रण है, कि क्रिया किसके अनुरूप से है, क्रिया किसके अनुरूप से चलती है। किसके अनुरूप कहने का मतलब यहां पर तीन बातें आती हैं। अगर हम देखें तो आगे इसकी चर्चा की गई है, चाहे वह क्रिया कर्ता से चलते हों, चाहे कर्म से चलते हों, चाहे भाव से चलते हों, तो अलग अलग नामों से हम वाच्य बनाते हैं। अगर कर्ता के अनुरूप चलता है तो हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया अगर बदलते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया व्यवस्थित होती है, क्रिया पर कर्म का नियंत्रण होता है, तो वह कर्मवाच्य होगा। जब वाक्य में भाव प्रधान हो तो वह भाववाच्य होगा। तो वाच्य हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता दिखाने के लिए हम वाच्य का प्रयोग करते हैं, या वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव स्पष्ट करने के लिए हम वाच्य का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। यहां पर तीन वाक्य हैं। अलग अलग वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां पर एक ही वाक्य को अलग अलग तरीकों से बनाया गया है, जो कि स्पष्ट कर रहा है, समझाएगा आपको यह किस प्रकार कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। श्वेता पत्र लिखती है। यहां पर पूरी तरह से वाक्य जो लिखने का कार्य हो रहा है, क्रिया है, वह श्वेता के द्वारा संपादित होती है। श्वेता पत्र लिखती है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर कोई दूसरा कोई लिखती तो वहां पर नाम लिख दिया जाता है ना। तो यहां पर कर्म कर्ता प्रधान है, तो अतः यह वाक्य कर्तरीवाच्य का होगा। अगले वाक्य में है श्वेता द्वारा पत्र लिखा जाता है। श्वेता द्वारा और भी कार्य किए जा सकते थे, और भी कर्म किए जा सकते थे, लेकिन यहां पर पत्र जो लिखा जाता है, यह पत्र क्या है? कर्मवाच्य। यहां पर पत्र पर बल दे दिया जा रहा है। श्वेता द्वारा पत्र लिखा जाता है, श्वेता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, श्वेता द्वारा झाड़ू दिए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, सफाई किए जाते हैं। तो यहां पर जो पत्र का लिखना है, यह पत्र है कर्म, और कर्म की प्रधानता होने के चलते यह वाक्य कर्मवाच्य का माना जाएगा। आप समझे होंगे बच्चे कि जहां कर्ता की प्रधानता हो वह वाक्य कर्तरीवाच्य का होगा, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो वह वाक्य कर्मवाच्य का होगा। जहां पर कार्य करने या नहीं करने का भाव प्रकट हो वह वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। यहां श्वेता से बैठा नहीं जाता, यह प्रकट करता है कि श्वेता कोई कठिनाई में है, कोई कष्ट में है। तो इस कारण से क्रिया के करने या न करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है,
या समर्थता प्रकट की जाती है तो वह वाक्य क्या होगा, भाववाच्य का होगा। तो ये बात श्वेता से बैठा नहीं जाता, यह वाक्य भाववाच्य के हुए। वाच्य के भेद। कर्तृवाच्य, पहला हम देखते हैं इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है ना। क्रिया का संबंध मूल रूप से कर्ता से होता है, कर्ता ही प्रधान होता है, यानी कर्ता जो क्रिया जो होंगे कर्ता के अनुरूप होंगे। अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग होंगे, कर्ता स्त्रीलिंग होंगे तो क्रिया स्त्रीलिंग होंगे। लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। यहाँ पर हमने दो वाक्यों अलग अलग लिखा है। वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यह पुल्लिंग के द्वारा कार्य किया जाता है। वह पुस्तक पढ़ लिखती है, वह पत्र लिखती है, यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जो लिखने वाला है वह स्त्रीलिंग है। तो यह कर्ता के अनुरूप क्या होते हैं, क्रिया बदल जाते हैं, है ना। तो कर्ता जब पूरा नियंत्रण, क्रिया का नियंत्रण कर्ता के अनुरूप होता है तो हम उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में ध्यान देने योग्य बातें हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होंगे क्योंकि कर्म वहां पर दिखाना जरूरी होता है। यहां पर दो हैं, लड़का दूध पीता है, कर्म आ गया। लड़का रो रहा है, कर्म है ही नहीं। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग किए गए हैं। कर्तृवाच्य में अनुस्वार यहां पर बच्चे रहेंगे। जी, कर्तृवाच्य में वाक्य कर्ता कर्ता के बिना भी बन जाता है ना। कभी कभी देखा गया कर्तृवाच्य में वाक्य जो है कर्ता के बिना भी। पिताजी ने पूछा क्या तुमने पत्र लिख लिया, आपने बोला हाँ, या आपने दिखाया पिताजी के द्वारा, अच्छा पत्र लिख लिया, यहां पर कर्ता है ही नहीं। तो कर्तृवाच्य में ऐसा देखा गया है, कभी आप घबराएंगे नहीं, कभी ऐसा देखा गया है कि बिना कर्ता के भी कर्तृवाच्य के वाक्य बनते हैं। आगे कर्मवाच्य। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्म ही प्रधान होता है, जिससे लिंग वचन पुरुष के अनुसार, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष बदलते हैं या बदले हुए रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं, वह कर्मवाच्य कहलाता है। मतलब कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। यहाँ पर है लता से पत्र लिखा जाता है और लता से पुस्तक पढ़ी जाती है, अलग अलग हैं। यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाती हैं, दोनों लता ही हैं। तो फिर क्यों हो इस प्रकार हुआ? तो यहाँ पर हुआ कि कर्म के अनुरूप यहाँ पर क्रिया बदले हैं। पत्र पुल्लिंग जाता है, पुस्तक स्त्रीलिंग जाती है। तो जहाँ पर क्रिया का लिंग कर्म के अनुरूप हो, वचन और पुरुष, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे? कर्मवाच्य के वाक्य होंगे। उम्मीद है बच्चे आप समझे होंगे कर्मवाच्य को। अगला है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होकर, यहाँ पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। मुझसे अब चला नहीं जाता, यह स्पष्ट कर रहा है करने, किसी कार्य के करने और होने के असमर्थता या समर्थता को प्रकट कर रहा है। भाववाच्य की क्रिया सदा एक वचन होती है, बड़ा आसान है, उसके वाक्य एक ही जैसे बनते हैं, पुल्लिंग ही होती है, हमेशा आकर्मक होती है और बहुवचन में होते हैं। यानी पुरुष की बात हम करें,
एक वचन में होते हैं, और पुरुष के बात हम करें तो अन्य पुरुष में होते हैं, है ना। तो याद रखें, भाववाची के बाद जो होंगे सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक और अन्य पुरुष में होते हैं। देखते हैं, वाक्य को समझते हैं। कर्तृवाची परिवर्तन, ये बच्चे आपको समझना है। मैंने अभी तक बताया कि कैसे पहचान करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कैसे वाक्य को बदला जाता है, कैसे वाच्य बदले जाते हैं। यह आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। 9वीं और 10वीं कक्षा में भी इससे 2 से 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आते हैं। कर्ता के साथ से का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर है से अथवा द्वारा, के द्वारा। नीचे वाक्य है, सोम्या कविता पढ़ती है तो सोम्या के द्वारा, हरीश कहानी पढ़ता है हमें हरीश से। तो यहाँ पर से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है कर्ता के साथ। कर्तृवाची की क्रिया को सामान्य भूत में बदला जाता है, मतलब जिस काल की क्रिया, जिस काल में कर्तृवाच्य है उसी काल की हम करते हैं। कर्मवाच्य का जब हम बदलेंगे, कर्मवाच्य में अगर बदलेंगे तो सामान्य भूत है, तो यह भी सामान्य भूत ही होगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सोम्या पत्र पढ़ रही है तो सोम्या के द्वारा पत्र पढ़ी जा रही है ना। यानी सामान्य भूत के हैं तो यह भी सामान्य भूत के हुए। अगला, हरीश कहानी पढ़ता है तो हरीश से कहानी पढ़ी जाती है ना। हरीश यहाँ पर पुल्लिंग है, हरीश यहाँ पर पुल्लिंग है तो यहाँ पर पढ़ता है। कर्मवाच्य में क्या हो गया, कहानी पढ़ी जाती है, हम कर्म के अनुसार बनाते हैं तो यह हो गया यहाँ पर पढ़ी जाती है। तो कर्म के अनुसार बदल जाते हैं। ध्यान रहे, इन बातों को ध्यान रखेंगे कि क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, है ना। यह बात की चर्चा हमने की कि कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बदलेंगे तो क्रिया जो होंगे कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष, आपने बताया, जानते हैं आप कि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं एक वचन, अन्य पुरुष, अकर्मक, है ना, इस तरह के होते हैं। तो अन्य पुरुष एक वचन एवं मुख्य धातुओं को बदले जाते हैं कर्ता के साथ तथा कर्ता के साथ लगते हैं। भाववाच्य अकर्मक क्रिया से बनते हैं। क्रिया को सामान्य भूत में बदले जाते हैं और काल के अनुसार जाना इसमें लग जाता है। जाना जो क्रिया है लगाए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं सहायक क्रिया के रूप में लगाया जाता है। जैसे हरीश रोता है, हरीश से रोया जाता है। जाना अपने मन से आया है बच्चे, वो हर एक वाक्य में आएगा। यानी कह सकते हैं भाव वाच्य के सभी वाक्यों में जाना लग जाते हैं, जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रसून्न नहीं रोता, प्रसून्न से रोया नहीं जाता, है ना। तो जाता जो आए हैं क्रिया, वह सभी वाक्यों में इसका हम प्रयोग करेंगे। संबंधित प्रश्न है, कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? तो हम इसे वाच्य कहते हैं, है ना। हम इन्हें वाच्य कहते हैं। ये दिखाई नहीं दिया बच्चे? आगे, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह वाक्य वह क्या कहलाता है? आप जानते हैं, कर्ता से संबंधित हो तो कर्तृवाच्य होंगे। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो, आप जानते हैं बच्चे, हम क्या जानते हैं? उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वह निश्चित रूप से वह वाक्य क्या होगा? भाववाच्य का होगा। तो कुछ प्रश्नों को हमने लेकर चला। आप पुस्तक के उदाहरणों को निश्चित रूप से करेंगे और स्पष्ट हो जाएंगे वहाँ पर।
सभी बातें। धन्यवाद बच्चे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पुनः धन्यवाद।